सुप्रभातम। आज हम पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखो आप। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी कि एक शब्द में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा है? तो कहाँ पर है? संपूर्ण विश्वे, पूरे विश्व में। ठीक है, उत्तर क्या आएगा? संपूर्ण विश्व। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्ते। किसके साथ मानव की आवश्यकता में परिवर्तन हो जाता है? तो काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। आपणे वस्तूनां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे यानी कि बाजार में रुपयों क्रय समय, खरीदी के समय किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? रूप्यकाणां, रुपयों की। प्रश्न नंबर 4, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कर्गद उद्योग है ना, कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे साधित हो जाते हैं? तो संगणक नामकेन यंत्रेण, कंप्यूटर नाम के यंत्र से। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यन्ते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा के अनुसार प्राप्त की जाती थी। 2, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति। वृक्षों का कर्तन किससे, कर्तन या की कटाई किससे, किस प्रकार कम हो जाएगी? संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनता आस्यति। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई कम हो जाएगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज नहीं अनुभव की जाती? चिकित्सालय अद्य रूप्यकाणां आवश्यकता न अनुभूयते। प्रश्न नंबर 4 देखो, वयम कस्यां दिशि अग्रेसराम। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? वयम डिजि भारतम इति अस्यां दिशि अग्रेसराम। हम डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटक यानी कि जेब है ना, कपड़े की जेब। कपड़ों में जेब में किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो वस्त्रपुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रश्न नंबर 3 देखो, रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पे क्या करो? प्रश्न का निर्माण करो। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। लेखनम के नीचे क्या है? अंडरलाइन है। तो भोजपत्र पे लेखन लिखना शुरू हुआ। तो क्या लिखना शुरू हुआ? कहाँ पर? तो भोजपत्र किम आरब्धम, भोजपत्र पर क्या शुरुआत हुई? ठीक है, तो किम आएगा। 2, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो किसकी आवश्यकता? तो कर्गदस्य, तो कस्य आ जाएगा और प्रश्न बनेगा लेखनार्थ कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। प्रश्नाचिन्ह। 3 नंबर देखो आप, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहेषु, वहाँ पर रेखांकित पद है तो इसके लिए केशु आ जाएगा। सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। देखो, केशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, है ना। 4 प्रश्न नंबर देखो आप, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। यहाँ चल दूरभाष यंत्र के नीचे अंडरलाइन है। सभी पत्र चल मतलब मोबाइल में सुरक्षित होंगे। तो किसमें? सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति, कहाँ पर सुरक्षित होंगे? सप्तमी है, सप्तमी में क्या आएगा? कस्मिन्, एक वचन के लिए। वयम उपचारार्थम
चिकित्सालयं गच्छामः, उपचारार्थम, उपचार के लिए। तो किसके लिए? तो क्या आ जाएगा इसका? किमर्थम आएगा और प्रश्न बनेगा वयम किमर्थम चिकित्सालयं गच्छामः। ठीक है। उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेषण मेलनम कुरु। विशेष और विशेषण का मिलन कीजिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर का मिलन कर रखा है। आप देखें बुक में आपके आमने सामने अलग वर्ण है, ऐसे देखो आप। मौखिकम सामने ज्ञानम है, मनोगता सामने उपकार है, टंकिता काले है, महान विनिमय है और मुद्रा विहीन कार्याणी है। मैंने यहाँ उत्तर कर रखे, आप देखो। मौखिकम तो क्या आएगा? ज्ञानम। ज्ञानम विशेष्य है और उसका विशेषण क्या है? मौखिकम। मनोगता कार्याणी है ना, तो उसका विशेषण क्या है? मनोगता कार्याणी का। टंकिता काले के समय, टंकित करते समय। महान उपकारः, मुद्रा विहीन विनिमय, ये विशेषण शब्द है, ये विशेष्य। प्रश्न नंबर 5 देखिए। अधोलिखिता पदयो हो संधि कृत्वा लिखत, उनकी संधि करके लिखिए। पदस्य प्लस अस्य, पदस्यास्य है ना, यह प्लस अ है तो हो जाएगा, आपको पता है। कर्गद उद्योगे अ प्लस उ है तो ओ हो जाएगा, शब्द बनेगा कर्गदो उद्योगे। उपचार अर्थम दीर्घ संधि बनेगी, अ प्लस अ बराबर आ हो जाएगा, उपचारार्थम। तालपत्र प्लस ऊपरी, तालपत्रोपरी है ना, गुण संधि हो रही है, आपने देखा यहाँ पे दीर्घ संधि और गुण संधि हो रही है। दीर्घ संधि है, ये दीर्घ संधि है, ये गुण संधि है, गुण संधि है। क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम, ये भी दीर्घ संधि। च प्लस अतिष्ठित, च में अ मिला हुआ, ये क्या होगा? चा, चातिष्ठत। इति प्लस अनयो हो, इत्यन अन्यो हो है ना। ई का क्या? त हलंत हो गया, ई के स्थान पे क्या आ जाता है? य आता है और शब्द बनेगा इत्यन्यो हो, ये यण संधि है। उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना है, जो शब्द दे रखे हैं उनका प्रयोग करके। आवश्यकता एक शब्द दे रखा है, देखो हम संस्कृत में इसका वाक्य बनाएंगे। चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जा सकती। सामग्री, लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत है ना, लिखी हुई सामग्री टाइप करके लंबे समय तक सुरक्षित की जा सकती है। पर्यावरण सुरक्षा, अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। विश्राम गृहम, विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं रूप्यकाणाम् आवश्यकता न अस्ति। प्रश्न नंबर 7 देखिए। उदाहरण अनुसार कोष्टक पदेतु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत है ना। अब कोष्टक में आपके जैसे छात्र शब्द दे रखा है, तो उसको चतुर्थी विभक्ति छात्राय पुस्तकम देहि। ठीक है। कोष्टक में जैसे निर्धन शब्द दे रखा है, तो निर्धन का चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा? निर्धनाय। लता है, लता की चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी? लतायै, लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ने, पठनम मतलब पढ़ाई अच्छी लगती है। रमेश सुरेशाय अलम है ना, सुरेश की चतुर्थी विभक्ति रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है वो। अध्यापकाय नमः है ना, नमः में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो अध्यापक की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी अध्यापक को नमन हो, तो शब्द वाक्य क्या बनेगा? अध्यापकाय नमः। इसी के साथ आपका पाठ 3 का अभ्यास प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। इसी के साथ पाठ 3 समाप्त होता है। धन्यवाद।